हाय स्टूडेंट, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज बाय विजय सर में स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं कक्षा 10 के गणित वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में। देखते हैं कि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल हमारे होते क्या हैं, कैसे होते हैं, क्या होते हैं। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, कहते हैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल को पढ़ने से पहले हम लोगों को वृत्त के बारे में पढ़ना चाहिए, वृत्त के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ना चाहिए। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हम लोग वृत्त कहते किसे हैं। तो देखिएगा, वृत्त हम लोग इसको इंग्लिश होती है इसकी सर्किल। अब हम लोग वृत्त किसे कहते हैं? वृत्त की जो परिभाषा होती है वो ये होती है कि वृत्त उन बिंदुओं का बिंदुपथ होता है, वृत्त उन बिंदुओं का बिंदुपथ होता है जिसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी सदैव नियत होती है। जैसे मैंने कहा, क्या कहा? मैंने कहा कि वृत्त उन बिंदुओं का बिंदुपथ होता है। ऐसे आपने किसी वृत्त को ऐसे आपने अगर बना लिया जिसकी अगर एक निश्चित बिंदु से दूरी अगर सदैव अगर बराबर अगर है तो हम लोग इसी को कहते हैं वृत्त। और ये जो निश्चित बिंदु होता है इस बिंदु को हम लोग वृत्त का केंद्र कहते हैं। इस निश्चित बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं और निश्चित दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। यह आपकी हो गई त्रिज्या, ये हो गया आपका केंद्र और ये जो बिंदुओं का बिंदुपथ जो आपका आया है इसे हम लोग कहेंगे परिधि, या इसी परिधि को हम लोग कहते हैं वृत्त का परिमाप। तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या चीज होता है। तो जब वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग जब लिखते हैं तो ये बड़ा सीधा सा होता है जिसे हम लोग कहते हैं पाई आर स्क्वायर। और वृत्त का अगर हम यहाँ पर परिमाप अगर कहें तो वृत्त का जो परिमाप होता है भैया वो आपका होता है 2 पाई आर। इसी परिमाप को हम परिधि भी कहते हैं। याद रखिएगा, हम इसी परिमाप को परिधि भी कहते हैं जिसका मान होता है 2 पाई आर आपके होता है। चाहे परिमाप कहो और चाहे आप क्या कहो, परिधि कहो। लेकिन अगर यही वृत्त आपका अगर अर्धवृत्त अगर बन जाए, आधा वृत्त अगर हो जाता है तब क्या होता है? तो अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्षेत्रफल आपका इसी का आधा हो जाता है, अर्थात पाई आर स्क्वायर का बटे 2 हो जाता है। समझ में आ गई बात? इतनी बात होने के बाद में अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने पर हमारे पास में क्या आता है? एक शब्द आता है जिसे हम लोग चाप कहते हैं। चाप की बात क्या होती है? अगर हम वृत्त की परिधि पर 2 बिंदुओं को अगर हम लोग ले लें और उसकी लंबाई को अगर हम लोग देखें, जैसे ये वृत्त आपके पास में है, यहाँ पर एक बिंदु ले लिया गया A और यहाँ पे ले लिया गया B। अगर हम इसे अगर हम लोग देखें तो इसे हम लोग चाप कहते हैं। क्या कहते हैं? चाप कहते हैं। जो छोटा होता है उसे लघु चाप कहते हैं और जो ये बड़ा होता है आपका इसे हम लोग दीर्घ चाप कहते हैं। तो ये चाप ये हो जाने के बाद में एक शब्द यहाँ पर आता है, एक और आती है बात जिसे हम लोग त्रिज्यखंड कहते हैं। त्रिज्यखंड कहते हैं। अब ये त्रिज्यखंड क्या चीज होता है? त्रिज्यखंड की बात ये होती है कि 2 त्रिज्याओं के द्वारा बनाए गए क्षेत्रफल को हम त्रिज्यखंड कहते हैं। जैसे आपका ये वृत्त है, इस वृत्त में मान लो ये त्रिज्या है और एक त्रिज्या आपकी यह है, तो इसके द्वारा ये आपका पूरा जो क्षेत्रफल जो बना इसी को हम त्रिज्यखंड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? त्रिज्यखंड कहते हैं। इसी को हम त्रिज्यखंड कहते हैं। जो छोटा एरिया होता है इसे हम लोग लघु त्रिज्यखंड कहते हैं और जो बड़ा होता है उसे हम लोग दीर्घ त्रिज्यखंड कहते हैं। अब हम लोग इसी त्रिज्यखंडों की हम क्षेत्रफल निकालेंगे। वो क्या होता है आइए मैं आपको बता रहा हूं। तो देखिएगा, अगर मेरे पास में ये है, क्या है ये आपका एक त्रिज्यखंड है, ये त्रिज्यखंड है। इसका क्षेत्रफल अगर निकालना, मान लो अगर इसका केंद्र O है, इसकी त्रिज्या OA है और OB है और ये अगर त्रिज्यखंड, ये पूरा त्रिज्यखंड केंद्र पर कितना कोण बनाता है? मान लो थीटा कोण बनाता है। तो ये त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है यहाँ पर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वो कितना होता है? आपको मालूम होना चाहिए कि ये होता है थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। अर्थात जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, उसमें इसके केंद्र पर बनाए गए कोण और 360
से हम लोग भाग कर देते हैं, थीटा से हम लोग गुणा कर देते हैं, तो ये मान निकल के आ जाता है, किसी भी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का मान निकल जाता है। ये तो लघु त्रिज्यखंड का मान आया है, लेकिन इसी चीज को जब हम दीर्घ त्रिज्यखंड जब करते हैं तो पूरे पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को घटा देते हैं। तो ये लघु का आया है, अब हम यहाँ पे दीर्घ का लिख देते हैं। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये कितना होता है, पूरे पूरे क्षेत्रफल में से, मतलब वृत्त के क्षेत्रफल में से हम इस क्षेत्रफल को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर हो जाता है। अब बात आती है यहाँ पर कि ये जो चाप आपका जो बनाया गया है, इस चाप की लंबाई क्या होती है। तो इसकी लंबाई के लिए हम यहाँ पर एक अलग से फार्मूला आपको दे रहे हैं कि जो लघु चाप आपका होता है वो क्या होता है, देखिएगा। लघु चाप की लंबाई, लघु चाप की लंबाई, जब लघु चाप की लंबाई हम लोग जब लिखते हैं तो सारा सिस्टम यही होता है, बस हो क्या जाता है, देखिएगा थोड़ा सा माइन्यूट थोड़ा सा बदलाव हम करते हैं। ये जो पाई आर स्क्वायर जो होता है इसी को पहले कर देते हैं, मतलब ये जैसे दो यहाँ पर है तो दो को आप पहले कर दो, 2 पाई आर कर दो, बस ये हो जाता है लघु चाप की लंबाई। अगर आपको दीर्घ चाप की भी लंबाई निकालनी है तो परिधि में से आप इतने को घटा दीजिए, इतने को आप घटा दीजिए, बस आपकी क्या आ जाएगी, दीर्घ चाप की लंबाई आ जाएगी। अब हम लोग चलते हैं लघु वृत्तखंड में, लघु वृत्तखंड। अब लघु वृत्तखंड या वृत्तखंड या हम दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे होता है, क्या होता है, आइए मैं आपको बता रहा हूं। ये देखिए, जैसे हमारे पास में कोई वृत्त है और ये जीवा है, तो इस जीवा के द्वारा ये जो एरिया जो बनता है इसी को हम लघु वृत्तखंड कहते हैं, लघु वृत्तखंड कहते हैं भैया। और ये ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं, दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। ये दीर्घ वृत्तखंड हो जाता है आपका, दीर्घ वृत्तखंड। अब इसका अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है तो इसकी जीवाओं को हम इससे मिला देते हैं, इसे हम O मान लेते हैं। यदि ये यहाँ पे थीटा कोण बनाता है तो यहाँ पर फार्मूला आपका बनता है कि लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो होता है वो ये होता है कि इस पूरे पूरे त्रिज्यखंड में से के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम घटा देते हैं, जो आता है वो आपका लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाता है। अर्थात यहाँ पे लिखेंगे कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये हो जाता है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब देखिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपने अभी भी बताया है कि थीटा बटे 360 होता है और गुणे पाई आर स्क्वायर होता है माइनस। अब त्रिभुज जैसा भी रहेगा वैसा उसका हम सूत्र लगा करके उसके क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। अगर आपका त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा देंगे, जो कि आपका होता है √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। अगर आपका त्रिभुज समकोण है तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा देंगे, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होती है। तो जो भी रहेगा वो हम लगा देंगे, इसलिए हम यहाँ पे सूत्र नहीं लिखते हैं कि पता नहीं कौन सा त्रिभुज है, तो खाली हम लिख देते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये चीज आपकी हो जाती है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे आपने ये समझा, ये देखा कि हम वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल की जब कभी भी बात जब करते हैं तो इतने वृत्तखंड, इतने मतलब क्षेत्रफल आपके सामने आते हैं। तो इन्हीं सब क्षेत्रफलों के सूत्रों को हमने आपको बताया। अब क्वेश्चन की बारी आएगी, क्वेश्चन हम इसी पे सॉल्व करेंगे, ठीक है, ओके। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें क्वेश्चन में हम ये क्वेश्चन ले रहे हैं कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है, तो उसके संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, आइए मैं इसका हल आपको दे रहा हूँ। देखिएगा क्या कहता है। क्वेश्चन देने से पहले हम इसके एक वृत्त को बना लेते हैं, आपको मैं समझा रहा हूं। कहता है कि ये कोई वृत्त है और इसकी त्रिज्या जो भैया वो 15 सेंटीमीटर है। तो 15 सेंटीमीटर आपकी ये हो जाएंगी। मैंने माना इसका केंद्र O है, ये आपकी A है, ये आपकी B है, और ये जीवा है AB, ये जीवा AB है। और ये कोण यहाँ केंद्र पर कितने अंश का कोण अंतरित कर रही है, 60 अंश का कोण अंतरित करती है। तो इसके ये जो आपका लघु वृत्तखंड जो आया है,
इसका मुझे क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, उसके बाद में पूरे दीर्घ वृत्तखंड का भी क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है, यानी दोनों वृत्तखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, अर्थात लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो जैसा कि आप सब लोग यहाँ पे देख रहे हो कि त्रिभुज OAB में अगर देखा जाए तो ये 60 अंश का कोण बनता है। OAB में कोण AOB बराबर आपका 60 अंश है, और चूंकि आपकी भुजा OA बराबर है OB बराबर है आपकी कितने सेंटीमीटर के, 15 सेंटीमीटर की, ये OA OB बराबर है। और आप ये भी जानते हो कि किसी भी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अर्थात अगर ये 60 अंश अगर बन चुका है तो बाकी कोण भी आपके 60 अंश के ही होंगे, क्योंकि तीनों कोणों का योगफल क्या होता है, 180 अंश। इसलिए कोण यहाँ पर OAB बराबर हो जाएगा कोण OBA बराबर हो जाएगा आपका 60 अंश। और जब 60 अंश जब आपकी हो गई तो इसका मतलब हो गया कि त्रिभुज आपका OAB एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है। ये क्लियर हो गया आपको। बस अब इसके बाद में हम लोग लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे, क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे और हम लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। फिर वृत्त के क्षेत्रफल में से इस लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को घटा देंगे, जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसलिए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये तो आपका सूत्र हो गया। अब चलिए सूत्र में आप लगा दीजिए यहाँ पर, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 गुणे पाई r स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहाँ कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज का फार्मूला होता है भैया √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, ये फार्मूला होता है समबाहु त्रिभुज का। लाइए सारे मान यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए, बस उसके बाद में मान निकाल लिया जाए। देखिए थीटा कितना है आपका, 60 अंश है, ये कितना है 360 है। पाई की वैल्यू हमको दे रहे हैं कि आपको यूज करना है 3.14, आर की वैल्यू 15 है, तो 15 का वर्ग करेंगे तो 225 हो जाएगा, माइनस √3 का मान भी दे रहे हैं 1.73/4, और गुणा आपके भुजा आपकी कितनी है 15 है, तो यह भी 15 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा। बड़ी आसानी से इसको हम लोग हल करेंगे। कैसे हल करते हैं आइए मैं आपको इसका जुगाड़ बताता हूं। देखिएगा ये 60 से इसको मैंने काट दिया, 60 छक्का आपका हो गया, 225 आपका कॉमन है तो 225 को आप पहले कॉमन ले लो। यहाँ बचा आपका कितना 3.14, तो इसको भी काट देंगे, 2 3 6 और ये हो जाएगा 1.57, तो ये हो गया 1.57/3 माइनस 1.73/4। अब 3 और 4 का हम लोग एलसीएम ले लेंगे, जो कि कितना हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा कितना 4 7 28 और 4 5 20 और 2 22 और 4 1 4 2 6, इतना आपका आ गया। फिर माइनस ये हो जाएगा 3 3 9 और 17 3 51, यानी 5.19। अब इसको हम घटा देंगे, ये हो जाएगा 225 गुणे, जब इसको घटाएंगे तो 18 में से 9 गया आपका 9, और यहाँ पर बचा कितना 1 में से 1 गया कुछ नहीं, और 6 में से 5 गया आपका 1 बटे कितना बचा भैया आपका 12। अब इसका हम गुणा करके 12 से क्या करेंगे, इसको भाग कर देंगे। तो आइए चलिए भाग करते हैं। कैसे भाग करेंगे, पहले तो 3 से इसको काट देंगे, 3 चौके 12 हो जाएगा, और 3 7 21 और 3 5 15 हो जाएगा। अब हम लोग 75 का 1.9 में हम गुणा कर लेंगे, तो 1.9 में जब गुणा करेंगे तो देखिए कितना आपका आता है। तो 75 का गुणा जब इसमें करेंगे तो 5 9 45 हो जाएगा, 5 1 5 हो जाएगा, 7 9 63 हो जाएगा, 7 1 7 हो जाएगा 5 और 4 3 7 6 5 11 और 1 हो जाएगा 8। तो ये कितने अंक के बाद 81 आपका आ जाएगा 75 और बटे आपका 4 आ जाएगा। 4 से हम इसको भाग कर देंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, दशमलव बढ़ाएंगे, 4 चौके 16 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, और 4 7 28 4 5 20 हो जाएगा। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर तो आपका क्या हो जाएगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इतना आपका आ गया लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब इसके बाद में हम दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। ओके,
चलिए अब हम लोग दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। आइए देखते हैं। पहले हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल आपका हो जाएगा, क्या होता है फार्मूला आपका, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई की वैल्यू हमको दे रहा है 3.14, आर की वैल्यू 15 है, हम लोग गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना आपका 225 हो जाएगा। अब इसमें से हम लोग इसके क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे, तब कितना होगा आइए मैं आपको बता रहा हूँ। पहले 225 में 3.14 से हम गुणा कर लें यहाँ पे, फिर बताते हैं हम आपको। 4 पंचे 20 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 2 10 हो जाएगा, और 4 दूनी 8 और 1 9 आपका आ जाएगा। और फिर इसके बाद में 1 पंचे 5, 1 2 2 3, और 3 पंचे 15, 3 दूनी 6, 1 7, 3 दूनी 6, तो 0 हो जाएगा। और ये आपका 5 आ जाएगा, 9 2 11, 5 16 हो जाएगा, 7 2 9 1 10 हो जाएगा, ये इतना आ जाएगा। तो 706 आया, 706.50 आपका आया, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपका वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम क्या करेंगे, इसी 706.5 में से हम इतने मान को हम घटा देंगे। तो हम इसको घटा रहे हैं, देखिएगा आप लोग, देखिए अब इसको हम घटाने चल रहे हैं। कितना घटाएंगे, 20.4375। अब यहाँ दशमलव का एक ही अंक है, जबकि यहाँ दशमलव का 4 अंक है, तो इसके पीछे हम 3 शून्य हम बढ़ा लेंगे। 3 शून्य बढ़ाने के बाद में अब इसको हम घटाएंगे। 10 में से 5 गया आपका 5 बचा, और 9 में से 7 गया आपका 2 बचा, 9 में से 3 गया आपका 6 बचा, और 4 में से 4 चला गया 0 बचा, और यहाँ पे 6 में से 0 गया 6 बचा, और 10 में से 2 गया 8 बचा, और यहाँ पे 6 बचा। तो 686.0625 सेंटीमीटर ये है आपके दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो गया। ओके गाइज।